नमस्कार दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपके पास लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड नहीं है, तो आप बहुत सारी स्कीम से वंचित हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं से आपको वंचित किया जा रहा है। तो सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जो इस लेबर कार्ड के द्वारा दी जाती हैं। जैसे कि आप इस योजना के बारे में जान सकते हैं कि आपको मातृत्व शिशु योजना मिल जाती है और कन्या अनुदान आपको मिल जाता है। जब आपकी लड़की की शादी होती है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो सरकार के द्वारा अलग-अलग सभी चीज़ें चलाई जाती हैं, सभी स्कीमें चलाई जाती हैं। बस आपको शायद जानकारी नहीं होती है और उस जानकारी के अभाव में आप बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो आज ही अपना एक लेबर कार्ड बनवाइए, उसको हर साल रिन्यूअल करवाइए, तो आपको हर बेनिफिट्स मिलता रहेगा। जो भी बेनिफिट्स चाहिए या जो भी योजनाएँ नई-नई आती रहेंगी, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपके पास लेबर कार्ड नहीं है, तो कैसे लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और आपका लेबर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है UPBOCW और एंटर का बटन प्रेस करिएगा। आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की पहले वेबसाइट दिखाई देगी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर नहीं मिल पा रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, इस क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। यहाँ पर मिलेगा आपको श्रमिक पंजीयन का एक ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मंडल होगा, आपका जिला जिस मंडल में आता है उस मंडल को आप चूज करेंगे। जैसे कि हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं तो हमने प्रयागराज मंडल हमारा आता है, तो प्रयागराज मंडल में जितने भी जिले आते हैं, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर सीकरी आता है, क्लिक करेंगे। उसके बाद श्रमिक का आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है, फिर सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा ओटीपी के लिए। अभी ओटीपी गई नहीं है, इसलिए आप ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका लास्ट 4 अंक दिखाया जाएगा। इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई है, ओटीपी को फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। होगा क्या कि कैंडिडेट के आधार में जो भी डिटेल्स होंगी वो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर ली जाएंगी और आपको कुछ ही डिटेल यहाँ पर फिलअप करने होंगे। जैसे देखिए, अगर इनका नाम राशन कार्ड में होगा या फैमिली आईडी इनकी बनी होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं, कैंडिडेट के माता का नाम अंग्रेजी में फिलअप करना है, फिर माता का नाम हिंदी में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कार्य करते हैं और कार्य की श्रेणी बहुत बड़ी है और लंबी लिस्ट है। तो जो भी आप काम करते होंगे, ये महिला मिट्टी का काम करती हैं, जैसे मिट्टी ढोने का काम करती हैं। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, तो अगर आपकी शादी हुई है, ये अविवाहित, विधुर या विधवा, विवाहित जो भी होगा, ये विवाहित है, हमने विवाहित पे क्लिक किया। पूछा जा रहा है कि आपका वर्ग क्या है, यानी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जो भी होगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर जब आप मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे, अगर कहीं पहले से रजिस्टर्ड होगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा, तो आपको दूसरा यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एजुकेशन आपका कहाँ तक कंप्लीट है, आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट करी है, तो ये महिला मात्र कक्षा 5 तक पढ़ी है, हमने क्लिक किया। अगर आपका नरेगा में जॉब कार्ड बना है तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, अगर नहीं बना है तो इसमें टिक नहीं करना है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम मोबाइल नंबर को दर्ज करके चेक कर लेते हैं। देखो लिखा है कि मोबाइल नंबर पहले से ही लेबर में पंजीकृत है, यानी किसी व्यक्ति ने आपके घर के कोई परिवार सदस्य बना रखा होगा, तो यहाँ पर आपको दूसरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख दूसरा मोबाइल नंबर हम देकर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस में जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना जनपद बताना होगा कि आपका जिला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है। फिर आप अगर नगर निकाय के रहने वाले हैं तो नगर निकाय, अगर आप विकास खंड के रहने वाले हैं तो विकास खंड आप चूज करेंगे। आपका विकास खंड कौन सा पड़ता है चूज करेंगे। इस विकास खंड में आपका गांव कौन सा है, यहाँ पर आप गांव चूज करेंगे। ये रिफ्रेश होता है बार बार क्योंकि लिस्ट ऑटोमेटिक ओपन होती है, तो यहाँ पर अपने गांव का नाम आप ढूंढ लेंगे। एरिया पिन कोड क्या है, तो अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। आपका पोस्ट कौन सा पड़ता है, तो ये रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी पोस्ट ऑफिस आपका पड़ता होगा वो आप बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका थाना कौन सा पड़ता है, आपका मोहल्ला या आपका गली कौन सा पड़ता है। फिर मकान संख्या अगर आपको पता है तो ठीक है, क्योंकि गांव में मकान नंबर अक्सर पता नहीं होते हैं, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं या जीरो लिखकर आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक बॉक्स का, आप इस पर टिक कर लीजिए, तो ऊपर आपने जो एड्रेस फिलअप किया हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस मंडल आपको चूज करना पड़ेगा बस यहाँ पर। तो मंडल आपका कौन सा है, तो हम प्रतापगढ़ के रहने वाले प्रयागराज मंडल पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विदेश में भी काम करने हैं, तो अगर आप इच्छुक है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं रहने दीजिए, या नहीं पे पहले से ही रहता है। ठीक, और पूछा जा रहा है कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी का विवरण आपको बताना पड़ेगा। जो नॉमिनी क्या होते हैं कि आपके साथ जो जुड़े होते हैं, अगर वो भी यानी कि लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में उनका लेबर कार्ड बना है, टिक करिए। अगर नहीं बना है
तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, नॉमिनी का हिंदी में डालेंगे, हैं कौन, पति हैं, तो संबंध बताएँगे। श्रमिक के परिवार का जो सदस्यों का विवरण है, इसमें कुछ भी मत फ़िलअप करिएगा, ये ऐड नहीं होता है, कितनी भी आप कोशिश कर लें। अब बैंक का विवरण बताना होगा, जिनके नाम पर आप लेबर कार्ड बना रहे हैं, तो उनका बैंक खाता क्या है, एफएससी कोड क्या है, तो बैंक का नाम और खाता ऑटोमेटिक आ जाएगा, बचत कर लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद ये श्रमिक पंजीयन है, जो स्व घोषणा पत्र है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नियोजक पूछा जा रहा है। जिनके पास जॉब कार्ड है, वो तो उनकी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक? तो एक ऐसी जगह बतानी होगी जहाँ पे आपने काम किया होगा, ठीक? हालाँकि वो कोई चेक-वेक नहीं होती है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिसका नाम डाल देंगे फ़ोन ही आएगा, कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे पूछा जा रहा है कि आप नियोजक एक हैं, तो आप काम कौन-सा करते हैं? तो आपने अभी डाला था ना मिट्टी का काम, तो जो वो ऊपर आपने सेलेक्ट किया था वही काम यहाँ पे डालेंगे। 12 महीने में 365 दिन में कितने दिन आप काम करते हैं? कम से कम आप 100 दिन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाना है। कार्यस्थल का नाम क्या है? तो जैसे इनके पास जॉब कार्ड बना है, तो ये नरेगा लिख सकते हैं। अगर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो गाँव के किसी भी व्यक्ति का नाम डाल दीजिए, या इनके यहाँ हम काम किए हैं और उनका मोबाइल नंबर या नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जॉब कार्ड इनके पास है, तो हमने लिखा ग्राम प्रधान और सबमिट करेंगे। आपका डेटा सेव हो चुका है, हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो लेबर कार्ड भी बना रहे हैं, वो कितने वर्ष के लिए बनवा रहे हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, जो भी आप बनवाएँगे। 1 वर्ष का यहाँ पर नवीनीकरण शुल्क ₹20 है और पंजीयन राशि इन पे ₹20 है, तो मिलाकर आपका 40 से ₹50 कटेगा। अगर आप 3 वर्ष करेंगे, तो ₹20 के हिसाब से ₹60 जाएगा। तो जैसा भी होगा अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, पैसा लास्ट में कटना है। तो चेक बॉक्स पे यहाँ पे से आपको टिक कर लेना है, ठीक? उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सेव पे करेंगे। फाइनल सेव करते ही यहाँ पर ओके करेंगे, तो आपका जो डेटा है अब यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको थोड़ा-सा वेट करना है, तो एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ज़रूरत इसकी आपको पड़ सकती है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पर भुगतान करें वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने पेमेंट के कई मेथड आ जाएँगे, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें, चाहे आप गूगल पे, फ़ोन पे करना चाहें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहें, नेट बैंकिंग से करना चाहें, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का क्यूआर कोड आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर शो क्यूआर आप करेंगे, तो अब आप जो भी चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या भीम, जो भी आप चलाते हैं, स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के कुछ क्षण बाद ये इस तरीके से रीडायरेक्ट होगा और अगले पेज पर लेकर जाएगा। बस कुछ ही क्षण में आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे सेव करके रख लीजिए। इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, तो हमने इसको सेव कर लिया है। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा लेबर कार्ड बनकर तैयार हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आप यहाँ पर आएँगे श्रमिक पर और एक ऑप्शन आपको दिखता है पंजीयन की स्थिति, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपने पंजीयन संख्या के ज़रिए यानी कि एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए या फिर अपने आधार कार्ड के ज़रिए आप चेक कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या आप श्रमिक हैं? आपको यहाँ पर हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर है यानी आवेदन संख्या है, पंजीयन संख्या है और आधार कार्ड, तीनों का ऑप्शन आपको दिया गया है। जो भी आपके पास मौजूद होगा उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हो। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आवेदन संख्या है, तो हम क्लिक करेंगे, आवेदन संख्या इसमें फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेबर कार्ड के सभी योजनाओं का लाभ आपको लेना है तो आप हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैं देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने सेंड किया तो ओटीपी गई है, ओटीपी को फिलअप करेंगे और सर्च करेंगे। जब आपका लेबर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा तो इस तरीके का कार्ड आपको मिल जाएगा। आपका लेबर कार्ड जब बन जाता है तो तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, बेनिफिट्स स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। तो 1 साल जब पुराना हो जाएगा तो आपको सभी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी स्कीम देखते रहिए और जैसे ही आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।